ये विशाल 324 कुंडों का यज्ञ मंडप हम लोगों ने इसीलिए बनाया है कि यहाँ पर बैठ करके गौ प्रतिष्ठा यज्ञ करेंगे। 543 सांसद हैं, उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए, आकर के यहाँ परिक्रमा करिए यज्ञ मंडप में और घोषणा करिए कि आप संसद में गौ माता के हक में खड़े होकर के आवाज उठाएंगे। पूरे विश्व को इस बात का विचार करने की आवश्यकता है कि रेत में सोने के लिए पूरे विश्व से लोग क्यों आकर्षित होकर के आ रहे हैं। ये 324 कुंडी है, अमूमन 108 प्रयाग शब्द ही यज्ञ से बना है। प्रकृष्ट यज्ञ जहां पर हों, विशिष्ट यज्ञ जहां पर हों, उसी जगह का नाम प्रयाग होता है। तो ये प्रयाग की पावन धरती है और इस पर यज्ञ होना स्वाभाविक है। तो ये विशाल 324 कुंडों का यज्ञ मंडप हम लोगों ने इसीलिए बनाया है कि यहाँ पर बैठ करके गौ प्रतिष्ठा यज्ञ करेंगे। गौ माता को उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने के लिए ये यज्ञ हो रहा है और हम यहाँ पर देवताओं को भी आह्वान कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। देवता यज्ञ मंडप के अंदर आए, विराजमान होकर के हमारी आहुतियां स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें। और साथ ही साथ यज्ञ मंडप के बाहर जो परिक्रमा परिधि हमने बनाई है, उस परिक्रमा परिधि में हम आप सबके माध्यम से भारत के जो 543 सांसद हैं, उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए, आकर के यहाँ परिक्रमा करिए यज्ञ मंडप में और घोषणा करिए कि आप संसद में गौ माता के हक में खड़े होकर के आवाज उठाएंगे और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाएंगे। महाराष्ट्र कब से इस यज्ञ की शुरुआत हो रही है? ये शुरुआत अभी पूजा करके कल प्रायश्चित आदि हो गए थे। आज जो पूर्वांग है वो सब संपन्न हुआ है। उसके बाद यज्ञ मंडप प्रवेश हो गया है। अब ब्राह्मणों की वर्णी का कार्य चल रहा है। कल अग्नि स्थापन होगा और यज्ञ आरंभ हो जाएगा। महाराष्ट्र कल आपने भी अमृत स्नान किया, कहीं न कहीं मकर संक्रांति का पावन पर्व था। अब जो 45 दिनों के पर्व की शुरुआत है वो हो चुकी है, तो इसको कितना अद्भुत माना जाए? अब तक करीबन 5 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। देखिए, कितने करोड़ लोग स्नान करते हैं ये तो एक अलग विषय है। ये भी एक रुचि का विषय होता है और महत्ता निर्मित करता है, लेकिन ये पर्व बहुत अनूठा है और इसमें तो कोई वंचित नहीं रहना चाहिए। हम तो कहते हैं कि अगर 100 करोड़ से ज्यादा सनातन धर्मी हैं तो किसी न किसी रूप में उनको सबको स्नान मिलना चाहिए। कोई भी हमारा एक भी सनातन धर्मी इस महान अवसर से वंचित न रह जाए। इसलिए जो लोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए यहाँ से जल जा रहा है। और हम भी जो मुख्य पर्व आएगा उसमें कुंभ का जल उसी दिन का संचित करेंगे और जो वंचित रह गया होगा सबको पहुंचाएंगे। महाराष्ट्र भारतवर्ष ही नहीं अभी तो पूरी दुनिया चाहती है कि वो कुंभ के इस पावन घड़ी में प्रयाग की पावन धरती पर स्नान करे। पूरी दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं। तमाम बड़ी संख्या में फॉरेन के विजिटर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं स्नान करने के लिए, कल जैसा हमने देखा भी। नहीं, ठीक है, ये भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम चमकदार मॉल बना देंगे, चमकदार सड़कें बना देंगे, उससे लोग आकर्षित होंगे, उनको पूरे विश्व को इस बात का विचार करने की आवश्यकता है कि रेत में सोने के लिए पूरे विश्व से लोग क्यों आकर्षित होकर के आ रहे हैं। इसका मतलब है कि भौतिक आनंद से बड़ा कोई आध्यात्मिक आनंद है और उसकी उपलब्धि भारत के पूर्वजों ने की थी और भारत में आज भी उसके बीज विद्यमान है। ये 324 कुंडी है, अमूमन 108